नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः आपका स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 2 मापन एवं मात्रक के अंतर्गत एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मापन में त्रुटियां। तो विद्यार्थियों, हम मापन में त्रुटियों के बारे में आपसे चर्चा करें उसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम उत्साहित होते हैं आपके लिए फिजिक्स के नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम चर्चा करेंगे मापन में त्रुटियां। तो विद्यार्थियों, पहले तो हम ये जानेंगे कि मापन में त्रुटियां क्या होती है। देखिए विद्यार्थियों, क्या है कि जब हम भौतिकी में विभिन्न भौतिक राशियों का जब हम मापन करते हैं तो हम विभिन्न यंत्रों की सहायता से भौतिक राशियों का मापन करते हैं। लेकिन हम कितनी भी सावधानी क्यों न रखें, भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान में कुछ न कुछ अंतर अवश्य हो जाता है। इसी अंतर को ही हम मापन में त्रुटि कहते हैं। अर्थात यदि हम इसको परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम इस सूत्र में लिखें तो इसके प्रकार लिख सकते हैं कि मापन में त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। और ये जो त्रुटियां होती हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटियां और तीसरा होता है स्थूल त्रुटियां। तो आइए सर्वप्रथम हम समझें क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है? देखिए, यंत्र की बनावट, अपूर्ण तकनीक, मापन के समय भौतिक राशि में परिवर्तन तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत त्रुटि के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। और ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है यंत्रीय त्रुटि, दूसरा होता है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, और तीसरा होता है अपूर्णता त्रुटि, और चौथा होता है व्यक्तिगत त्रुटि। तो आइए हम सर्वप्रथम चर्चा करें यंत्रीय त्रुटि के बारे में। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वे त्रुटियां जो यंत्रों की बनावट के कारण होती है उसे हम यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। जैसे कि इस परिजय धारा मापी के प्रयोग में यदि चुंबकीय सुई को या जो चुंबकीय सुई की जो चूल होती है वृत्तीय पैमाने केंद्र पर ना हो तो संकेतक के सिरों के जो पार्ट होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। और ये जो यंत्रीय त्रुटियां जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है शून्यांक त्रुटि, दूसरा होता है अल्पतमांक त्रुटि, और तीसरा होता है अचर त्रुटि। तो आइए हम पहले लें शून्यांक त्रुटि को। शून्यांक त्रुटि क्या है ये आप 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो वास्तव में क्या है कि जब वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज या स्पायरोमीटर आदि ऐसे यंत्र हैं जिनमें प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने के शून्य चिन्हों को एक ही सिर में होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है, तो उन यंत्रों में शून्यांक त्रुटि होती है। और इस त्रुटि के निराकरण के लिए प्रेक्षित पार्ट में से शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटाया जाता है। इसी प्रकार अल्पतमांक त्रुटि। अब अल्पतमांक त्रुटि क्या है कि उस न्यूनतम माप को जो किसी यंत्र के द्वारा आसानी से ज्ञात की जा सकती है उसे हम उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। किसी यंत्र द्वारा मापित मान केवल अल्पतमांक तक ही परिशुद्ध होता है। तो यदि वस्तु की लंबाई 1.3 सेंटीमीटर से अधिक
किंतु 1.4 सेंटीमीटर से कम है तो उस वस्तु की मापित लंबाई बिल्कुल शुद्ध नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसे हम अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हो विद्यार्थियों कि किसी यंत्र के निश्चित अल्पतमांक होने के कारण होने वाली त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है अचर त्रुटि। जब बार बार परीक्षण लेने के बाद भी उतनी ही त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। यंत्रों में गलत अंशांकन के कारण इस प्रकार की त्रुटि होती है और इस त्रुटि को दूर करने के लिए भौतिक राशि का मापन हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। यह त्रुटि बाह्य परिस्थितियों जैसे कि ताप, वायु आदि के कारण होती है। जैसे वायु की दिशा में ध्वनि का वेग बढ़ जाना, लंबाई मापते समय ताप वृद्धि से पैमाने में विस्तार हो जाना, ये त्रुटियाँ बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कहलाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अपूर्णता त्रुटि। त्रुटियों का कारण जानते हुए भी उसका पूर्ण रूप से निराकरण नहीं कर पाना अपूर्णता त्रुटि कहलाता है। इस प्रकार के त्रुटि के निराकरण के लिए उचित संशोधन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अब हम आते हैं त्रुटियों के जो मुख्य प्रकार में से दूसरा प्रकार है यादृच्छिक त्रुटियाँ। जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटियाँ कहते हैं। इस त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। इस प्रकार की त्रुटि में जब मापनकर्ता किसी माप को बार बार दोहराता है तो प्रत्येक बार उसे भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त होते हैं। तो ऐसी त्रुटि को संयोग त्रुटि भी कहते हैं और ऐसी त्रुटि को दूर करने के लिए सभी पाठ्यांकों का मध्यमान निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार जो त्रुटियों के जो मुख्य जो तीसरे प्रकार हैं वो है स्थूल त्रुटियाँ। मापनकर्ता के असावधानी के कारण होने वाली जो त्रुटियाँ होती हैं उसे हम स्थूल त्रुटियाँ कहते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से इन त्रुटियों के जो परिभाषा है उसको एक बार इस वीडियो को देख करके अच्छे से आप समझ करके नोट्स बना सकते हैं और यदि इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम एक अगले वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय हिंद।